हेलो भाइयों, नमस्कार। जगलर भाई का नमस्कार आप सभी को। भाइयों, मैं आपको अब अपने बचपने की कुछ कहानी सुनाना चाहता हूँ। कैसे मैं अपनी नानी के घर से अपने गांव पहुँच गया। ये भी एक मज़ेदार किस्सा है। भाइयों, मेरी मम्मी और मौसी दोनों लोग नानी के यहाँ जा रहे थे। इन लोगों ने मुझको भी ले लिया कि चलो तुम्हें भी चलना है। हमने कहा ठीक है। नानी के यहाँ गए। मेरी नानी थोड़ी जमींदार घराने की थी, तो वो भैया इससे बात ना करो, उससे बात ना करो, उसके घर ना जाओ, वहाँ जाओगे तो वो पकड़वा देगा, वहाँ पकड़ भी हो जाती है, ऐसे करके समझाती थी। फलाने के यहाँ ना जाओ, ढिकाने के यहाँ ना जाओ, उसके बच्चे के साथ ना खेलो। बहुत ज़्यादा सख्त थी मेरी नानी, या कहें कि स्ट्रिक्ट थी। मैं पाबंदी में रहने वाला लड़का नहीं था। मेरे पिताजी मुझको मार के ग्राउंड भेजते थे कि जाओ आर मरीना ग्राउंड में जाओ, दौड़ लगाओ, सेहत बनाओ, मार खा के ना आओ, मार के आओ, बगैर मारे अपना मुंह न दिखाना, किसी से पिट के घर पे ना आना। ऐसी तमामों बातें वो कहते थे। उन्होंने मतलब मुझको शेर की तरीके बनाना चाहा था। तो मैं वहाँ गया। नानी की पाबंदियों से तंग आके मैंने कहा सिर्फ 3 ही दिन में, होली आने वाली थी, होली के बाद 2-4 दिन रह गए थे। नानी के यहाँ होली के हफ्ते भर पहले पहुँचे थे। तो मैंने कहा बुढ़िया, मैं तेरे यहाँ नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसे मैंने नानी से गुस्सा के कहा। जब वहाँ से पहुँचा तो नानी ने कहा कि ठीक है जाओ। वो भी बहुत वैसी नहीं। जो बूढ़े नाना थे वो थोड़ी दूर तक पीछे पीछे आए। 1-1.25 किलोमीटर तक मेरे पीछे पीछे चले। मैं भाई आगे आगे, वो पीछे पीछे। फिर जब मैंने काली नदी पार करी है और नदी के उस पार पहुंच गया, तब वो चिल्ला रहे कि बेटा आ जाओ, वापस आ जाओ। हमने कहा बुड्ढे, अब मैं नहीं आऊँगा वापस, मैं जा रहा हूँ। मैं अपने गांव चला गया। पहली बार गांव गया था, मुझको कुछ नहीं मालूम था, सिर्फ अपने ताऊ जी का नाम मालूम था। मैंने वहाँ पे अपने ताऊ जी का नाम पूछा, मोहल्ले का नाम बता दिया। रिक्शे वाले ने मुझको वहाँ तक छोड़ दिया। मैं अपने ताऊ के यहाँ पहुँच गया। होली का त्यौहार सर पर था। मैं अपने ताऊ के घर पर था। वहाँ पे मेरे तमामों चाचा लोग थे, जो कोई मुझसे 3 साल बड़ा था, कोई 2 साल बड़ा था, कोई मुझसे भी उम्र में छोटे थे। परिवार में बहुत से लोग होते हैं। तो संपू चाचा थे और भी चाचा लोग थे। होली के दिन सब रंग खेल रहे थे, मैं भी खेल रहा था। मुझसे संपू चाचा ने कहा कि जाओ पानी वाले, रंग से भरे वाले गुब्बारे खरीद लाओ। तो हमने कहा कि ठीक है। तो हम जब जा रहे थे गुब्बारा खरीदने के लिए, तो आगे मुझको मोहल्ले की 8-10 लड़कियां दिखीं। तो उनमें हमारे परिवार की भी लड़कियां थीं, कुछ जो नए लोग बस गए थे तो वो भी लड़कियां थीं। तो एक नए पाड़े कहते थे उनको, नए पाड़े, वो नए आप बस गए थे आगे, तो उनकी लड़की भी उसमें थी। पांडे लोग थे उन लोग। उसने कहा, एक लड़की ने, परिवार की ने, क्यों देखो कानपुर वाला आ रहा है। तो पांडे की लड़की ने कहा कि उसकी क्या औकात है कानपुर वाले की, वो क्या कर लेगा। हमने सुन लिया। फिर उसके बाद मैं उधर से गुब्बारे लेके आ रहा था, जब रंग से भरे वाले 12 गुब्बारे लिए थे मैंने मोमिया में पैक करवा के। तो एक लड़की बोली देखो कानपुर वाला लड़का रंगीन गुब्बारे ला रहा। तो पांडे की लड़की ने फिर कह दिया कि इसकी क्या औकात है जो कि गुब्बारा फोड़ दे। अब इससे बड़ी गुस्सा मुझको क्या, गुस्से के चक्कर में मैं नानी के यहाँ से अपनी दादी के यहाँ आया था। मैंने उस पाड़े की लड़की को दौड़ाना चालू किया, और जहाँ जहाँ वो भागे वहीं वहीं घुस के मैंने उसके ऊपर हर गुब्बारे फोड़े। यहाँ तक कि सुभाष दीक्षित एक बाबा थे, उनके घर में भी घुस गई, उनके कमरे में भी जाके मैंने दौड़ा के पकड़ के उसके ऊपर 12 के 12 गुब्बारा फोड़ दिए। इसी का नाम था जगलर। उसके बाद जब मैं उसके घर के सामने से निकल रहा था, तो उसने अपनी अम्मा से कहा कि यही है, यही है, यही है। उसकी अम्मा ने मुझको रोका कि इधर सुनो, कौन हो तुम। तो हमने बताया कि मैं फलाने स्वर्गीय कृष्ण, नहीं उस समय तो मेरे पिताजी नहीं ख़त्म हुए थे। मैंने कहा मैं
पंडित कृष्ण बिहारी दीक्षित जी का लड़का हूँ, बता।